Good morning student, I Muslim Aslam. This is lecture of discrete mathematics. Today we will be study about theorem of Boolean algebra. Previous lecture में आपने क्या देखा था? Boolean algebra देखा था, उसकी definition देखी थी, definition 1 and definition 2 देखी थी. I hope आपको अच्छे से वो क्लियर हो गई हो. आज हम बात करेंगे थ्योरम की. ठीक है, तो ये बूलियन अलजेब्रा की जो थ्योरम है, फर्स्ट जो है वो एडम्पोटेंट लॉ है. ठीक है, एडम्पोटेंट लॉ में मैं ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जा रही हूँ, मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रही हूँ जिससे आपको चीज़ें ये क्लियर हो जाएं. ठीक है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ बूलियन अलजेब्रा बी, जो भी आप बी कोई सेट लेते हो, बूलियन अलजेब्रा के लिए आप बी लेते हो. ठीक है, उसके अंदर एक एलिमेंट है ए प्लस ए, तो ए प्लस ए इज इक्वल टू आपको ए मिलेगा. ठीक है, अगर ए डॉट ए है तब भी आपको ए मिलेगा. तो ये चीज़ आप याद रखिएगा. यहाँ पे जो हमारे ऑपरेटर हैं वो बाइनरी ऑपरेटर हैं, प्लस और इनटू. तो प्लस और इनटू में आपको क्या बोल रहा है, अगर ए प्लस ए है, किसी भी एलिमेंट का प्लस कर रहे हैं ए के ए, मतलब उसी सिंबल के साथ, उसी एलिमेंट के साथ ए प्लस ए, तो आपको ए मिलेगा. अगर उसके साथ डॉट भी कर रहे हैं ए डॉट ए, तब भी आपको ए मिलेगा. तो वो क्या होता है, एडम्पोटेंट लॉ. थ्योरम 2 इसी में ही है, एडम्पोटेंट लॉ में. अगर आपकी वैल्यू ए प्लस वन के साथ ए प्लस वन है, अगर ए प्लस वन दे रहा है तो वन प्लस का निशान सिंबल है तो आपका क्या देगा, वन देगा. अगर ए जो है डॉट है वो ज़ीरो के साथ लेगी तो वो ज़ीरो वैल्यू देगा. ठीक है, तो इसमें ये थ्योरम आप याद कर लीजिएगा कि जब ए प्लस ए के साथ आपकी वैल्यू सेटिस्फाई कराते हैं तो ए मिलता है, ए डॉट ए के साथ लेते हैं तब भी आपको ए मिलता है. अगर ए प्लस वन एक्सप्रेशन दिखाते हैं तब आपकी वैल्यू वन होती है, ए डॉट ज़ीरो के साथ आपकी ज़ीरो. ठीक है, थ्योरम 3 क्या है, एब्जॉर्प्शन लॉ. एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या होता है कि फॉर एनी टू एलिमेंट ए और बी ऑफ अ बूलियन अलजेब्रा बी, इसमें टू एलिमेंट्स होंगे. टू एलिमेंट्स आपके, मैंने एडम्पोटेंट लॉ आपको पहले भी बताया है लेटिस की प्रॉपर्टी में. तो देखिए ए प्लस ए डॉट बी, इसमें दोनों ऑपरेटर का यूज़ हो रहा है. ठीक है, लेकिन आप इसमें देख रहे हो एक चीज़, दो एलिमेंट है ए प्लस एक ब्रैकेट में है ए डॉट बी, तो आपकी जो स्टार्टिंग के हैं ए, ये आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए. ठीक है, इसी से आपको पहचानना होगा, ए है तो आपको ए मिल जाएगा. इसने कहा है फॉर एनी टू एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ए मिल जाएगा. दूसरा है ए डॉट, अगर डॉट आप पहले ले रहे हो, ए प्लस भी ब्रैकेट में ले रहे हो, तब आपको, तब भी ए है, तब भी आपको ए वैल्यू मिलेगी. ठीक है, तो ये आपका कहलाता है एब्जॉर्प्शन लॉ. थ्योरम 4 देखिए, एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ आप बहुत बार पढ़ चुके हो. ठीक है, इसमें आपका थ्री एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, ए बी सी, और इसका भी बूलियन अलजेब्रा के साथ आप कराते हैं. तो इसमें क्या होता है कि जब आप इसमें एक ही ऑपरेटर लेते हो एक साथ, मतलब अगर एक ही ऑपरेटर एक ही बार लोगे, इसमें दो का यूज़ नहीं होता है. जैसे एब्जॉर्प्शन लॉ में दो का यूज़ होता है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव में दो का यूज़ होता है, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही सिंबल को एक ही बार यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जैसे देखिए, द बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट बोथ ओवे द एसोसिएटिव लॉ इन अ बूलियन अलजेब्रा बी. तो देखो ए प्लस और ब्रैकेट में भी आपने बी प्लस सी लिया है. ठीक है, एक ही सिंबल आप ले रहे हो, एक ही ऑपरेटर ले रहे हो, बाइनरी ऑपरेटर एक ही का यूज़ कर रहे हो. ए प्लस ब्रैकेट में लिया बी प्लस सी इज इक्वल टू, अगर आप आगे ब्रैकेट लगा लो ए प्लस बी कर लो, लास्ट वाले को सी कर दो. ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ. अगर आप कर रहे हो ए डॉट ब्रैकेट में बी डॉट सी, आप चाहो तो आगे से ब्रैकेट लगा दो ए डॉट बी, लास्ट वाले को ऐसे ही छोड़ दो डॉट सी. ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ. थ्योरम 5 देखिए आप. थ्योरम 5 में क्या बोल रहा है, इन अ बूलियन अलजेब्रा बी द आइडेंटिटी एलिमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. कॉम्प्लीमेंट्री आपको पता ही होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ज़ीरो और वन का यूज़ किया जाता है. आपका ज़ीरो जो होता है वो प्लस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए वन का यूज़ किया जाता है. तो अगर ज़ीरो वन है तो उनका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ज़ीरो का वन होगा, वन का ज़ीरो होगा. जैसे बार लग गया, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है, उस पर बार लग जाए, डैश लग जाए, वो आपका क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री. तो देखिए ज़ीरो और वन जो है वो फॉर ऑल बिलोंग करेंगे बूलियन अलजेब्रा को, बी को. ठीक है, तो इसके लिए आप देख लीजिए, मैंने बताया कि ज़ीरो बार है तो इज इक्वल टू वन मिलेगा, वन बार है तो ज़ीरो मिलेगा. ये कॉम्प्लीमेंट लगाए, ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, वन का कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो. ठीक है, थ्योरम 6 देखिए, द आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ बूलियन अलजेब्रा आर यूनिक. ये यूनिक होते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट. ठीक है, थ्योरम 7 में क्या है, इन्वॉल्यूशन लॉ. इन्वॉल्यूशन लॉ में आपका क्या है, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ अ बूलियन अलजेब्रा बी वी हैव, ये याद रखिएगा, ए डैश प्लस एक इस जो होता है उसकी वैल्यू आपको ये ए देता है इन्वॉल्यूशन लॉ में. ठीक है, कोई भी बी डैश प्लस बी होगा तो आपको क्या मिलेगा, बी मिलेगा. सी डैश
प्लस सी होगा तो आपको सी मिलेगा, डी डैश प्लस डी होगा तो डी मिलेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इन्वोल्यूशन लॉ। थ्योरम 9 में आपका क्या, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपको याद होगी, और इसको आपने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया होगा, सॉल्व भी किए होंगे। इस पे एग्जाम्पल जो आपके एक्सप्रेशन होते हैं उसको भी आपने सॉल्व किया होगा। देखिए जैसे लॉजिक गेट्स में क्या होगा, अभी हम आगे लॉजिक गेट्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका जो डी मॉर्गन्स लॉ है, ए प्लस बी, इसके ऊपर बार लगा दो या डैश लगा दो या आप कॉम्प्लीमेंट दे दो। तो देखो ए प्लस बी के ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो यानी कि क्या आएगा आपका ए बार प्लस बी बार। ठीक है, ऐसी ए डॉट बी के बाहर कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि पूरे पे है तो क्या आ जाएगा, ए बार डॉट बी बार। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये आपका क्या थे सारे, ये आपके थे आप थ्योरम ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो ये आपके 9 थ्योरम थी, छोटी छोटी हैं, आपको याद हो जाएंगी। इसका यूज़ हम एक्सप्रेशन में करते हैं। अब आप देख लीजिए अलजेब्रिक मैनिपुलेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन और अलजेब्रा प्रोपोजिशन। तो आप ये देखिएगा कौन से सिंबल जो होते हैं आपके वो प्रोपोजिशन में यूज़ होते हैं, और कौन से सिंबल जो होते हैं वो बाइनरी जो भी आपके होते हैं बूलियन अलजेब्रा में यूज़ होते हैं। तो आप देखिए द अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन इज़ अ बूलियन अलजेब्रा। द सिंबल यूज्ड इन बूलियन अलजेब्रा इन प्लेस ऑफ सिंबल यूज इन द अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन आर। ठीक है, तो एक आपने दो टेबल बना ली, एक में लिख दिया सिंबल्स यूज्ड इन एपी, सिंबल्स यूज्ड इन बीए। बीए मतलब बूलियन अलजेब्रा, एपी मतलब अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन। ठीक है, तो ये देखो अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन में आपका ये यूनियन, प्रोपोजिशन में आपको पता ही है ये यूनियन का सिंबल है, तो यूनियन है। और जो बूलियन अलजेब्रा में यूनियन को क्या बोलते हैं, प्लस। ठीक है, और ये आपका प्रोपोजिशन में ये इंटरसेक्शन है, और ये इसमें क्या बोला जाता है आपका बूलियन अलजेब्रा में, डॉट। ठीक है, डॉट स्टार कुछ भी बोल सकते हो। ये आपका जो नेगेशन वाला साइन है या कॉम्प्लीमेंट वाला है, ये ऐसे करके दे रखा होता है, किसमें, आपका अलजेब्रिक ऑफ प्रोपोजिशन में। अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन में आपका ये ऐसे दे रखा होता है, इसमें कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, इक्वल टू बोलते हैं, ये चीज़ें आप किस में बोलते हो, बूलियन अलजेब्रा में। ठीक है, ऐसे ही आपका स्टेटमेंट दे रखा था, स्टेटमेंट आपको पता ही है, प्रोपोजिशन में यूज़ करते हो स्टेटमेंट कि कौन सी स्टेटमेंट दे रखी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपकी पी क्यू आर कोई भी वैल्यू दे रखी है, और लेकिन आप बूलियन अलजेब्रा में क्या यूज़ करते हो, वेरिएबल्स ए बी सी, ये सारे वेरिएबल्स आप किस में यूज़ करते हो, बूलियन अलजेब्रा में। और आप अलजेब्रा मतलब प्रोपोजिशन में यूज़ करते हो फॉल्स, और बूलियन अलजेब्रा में ज़ीरो। प्रोपोजिशन में आप ट्रू यूज़ करते हो, इसमें बूलियन अलजेब्रा में 1 का यूज़ करते हो। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सिंबल किस में यूज़ होते हैं और ये वाले सिंबल बूलियन अलजेब्रा में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अब हम आज के लिए इतना ही देख लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर भी मैं भी कराऊंगी, आज ही कराऊंगी आपका के मैप। ठीक है, तो ये वाला आज आप ये थ्योरी लिख लीजिएगा कॉपी में, और के मैप में अभी थोड़ी देर में आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, के मैप। ठीक है, आज के लिए ये आपको बूलियन अलजेब्रा के थ्योरम भी समझ में आ गई होंगी और इनका डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं के मैप। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, के मैप। थैंक यू स्टूडेंट।